Hello friend, hi, this is your guide. Today we are going to discuss about आयस बाबा डेली क्विज करंट अफेयर। ये आपको आपके आने वाले अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने 35 वीडियोस डाले हैं इसी चैनल पर, आप देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, सो आप उसे चेक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यूपीएससी परसिवरेंस करके है। आज 5 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। इंडिया हैज़ बीन अलॉटेड साइट्स ऑफ 75,000 स्क्वायर किलोमीटर इन द सेंटर इंडियन ओशन बेसिन CIOB by the United Nations International Seabed Authority for the exploitation of polymetallic nodules (PMN). India has an exclusive economic zone spread over 2.2 million square kilometers. So दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट बताना है। सो यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, बोथ 1 and 2। सो डिस्क्रिप्शन में जाकर हम एक बार चेक करते हैं क्या दिया है इन्होंने। डीप ओशन के बारे में दिया है। डीप ओशन मिशन is the government of India mission to study the various aspects of ocean in the integrated framework as the India Space Research Organization (ISRO) has been studying in the space. India has been allotted a site of 75,000 square kilometer in the Central Indian Ocean Basin (CIOB) by the United Nations International Seabed Authority for exploitation in polymetallic nodules (PMN). These are the rocks scattered on the seabed containing iron, manganese, nickel, cobalt. Being able to lay hands on the even 10% of the reserve can meet the energy requirement for the next 100 years. It has been estimated that 380 million metric tons of the polymetallic nodules are available at the bottom of the sea in the central Indian Ocean. India's exclusive economic zone spread over 2.2 million square kilometer and in the deep sea lies explored and the अनयूटिलाइज। जो इंडिया का जो ये होता है ना, यहाँ पे ऐसा इंडिया का मैप है और इंडियन ओशन में यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वहाँ पे हम डीप माइनिंग वगैरह कर सकते हैं। सो उसी के बारे में ये था द हिंदू में आर्टिकल, आप एक बार पढ़ सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट ओ स्मार्ट स्कीम के बारे में यहाँ पे दिया है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, दो सेंटेंस दिए। इट इज़ अ मिशन टू प्रमोट द मिलेट्स कल्टिवेशन एज वी मूव टुवर्ड्स क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इन द वेक ऑफ द फ्रिक्वेंट ड्रॉट। The scheme is being piloted by the Union Earth Science Ministry। दो सेंटेंस दिए, आपको करेक्ट बताना है। और ओनली सेकंड स्टेटमेंट ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट सही है। ये स्कीम बीइंग पायलटेड बाय द यूनाइटेड अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ने किया था, बस बट स्टेटमेंट 1 गलत है। सो यहाँ पे डिटेल में दिया है ओ स्मार्ट के बारे में। इसका फुल फॉर्म है ओशन सर्विस टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्सेज मॉडलिंग एंड साइंस। ओशन सर्विसेज टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्स मॉडलिंग एंड साइंस, ओ स्मार्ट। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड यहाँ पे 2017-18 से लेकर 2019-20 एट एन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ 1623 करोड़ 1623 करोड़ है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ओ स्मार्ट विल हेल्प इन एड्रेसिंग द इश्यूज रिलेटिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 which aims to conserve the use of the ocean marine resource for the sustainable development। ये ध्यान में रखना, इसका एम है इम्प्लीमेंटेशन। और द स्कीम ओ स्मार्ट आल्सो प्रोवाइड नेसेसरी साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द ब्लू इकोनॉमी। द स्टेट ऑफ आर्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम एस्टेब्लिश अंडर द ओ स्मार्ट स्कीम विल हेल्प इन द इफेक्टिवली डीलिंग विद द ओशन डिजास्टर लाइक सुनामी एंड स्टॉर्म सर्जेस के बारे में यहाँ पे एक बार पॉज करके आप पूरा ये ओ स्मार्ट के बारे में पढ़ सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में आया था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म गिग इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन नंबर 3 समटाइम्स इन न्यूज़ में आता है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द प्रेवलेंस ऑफ द शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्रीलांस वर्क। गिग इकोनॉमी होती है जो ये है ना, क्या मतलब जो सर्विस देते हैं, जोमेटो, अमेजॉन, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ लगते हैं ये फ्लिपकार्ट वगैरह में गिग इकोनॉमी बेस होते हैं, जो मतलब परमानेंट नहीं रखते हैं उन्हें, कुछ 1-2 साल के लिए ऐसा टेम्पररी बेसिस रखते हैं, इसे गिग इकोनॉमी बोलते हैं। सो यही डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप एक बार पढ़ सकते हो। और ये कंसेप्ट आपको पता ही होगा, बहुत न्यूज़ में था गिग इकोनॉमी के बारे में। फ्लेक्सिबल जॉब्स होते हैं, टेम्पररी जॉब्स होते हैं, कॉमन प्लेस और कंपनीज़, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, फ्रीलांसर के बारे में आपने पढ़ा होगा। फ्रीलांसर जो फ्रीलांसिंग जॉब जो होता है उसके बारे में ये
द हिंदू में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ISA के बारे में, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है और 2 सेंटेंस दिए हैं यहाँ पे। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी एंड इसका हेड क्वार्टर है किंगस्टन जमैका में। सो इसका आंसर है बोथ 1 and 2, दोनों ही सही है। किंगस्टन जमैका में इसका हेड क्वार्टर है और इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी ने इस्टेब्लिश किया है यहाँ पे, वही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है। 1982 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और यहाँ पे नीचे में दिया है इसका हेड क्वार्टर, और ये फोर्स में आया था 1982 में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पॉलीमेटालिक नूडल्स के बारे में दिया है और यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए, करेक्ट बताना है आपको। दे आर रॉक concretions on the sea bottom form of the concentric layer of the iron and manganese hydroxide around a core. They are only found in the central Pacific Ocean। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इसका आंसर है बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। सो एक बार पॉज करके आप पढ़ सकते हो। पॉलीमेटालिक नूडल्स के बारे में यहाँ पे दिया है और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया है। पॉलीमेटालिक नूडल्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ मैग्नीज नूडल्स भी बोलते हैं इसे। आर रॉक कॉन्क्रीशन ऑन द सी बॉटम फॉर्म ऑफ द concentric layers of the iron manganese hydroxide around a core, as the nodules can be found in the vast quantities and contains valuable metals deposits have been identified as having the economic interest. They contains varying amounts of the manganese, cobalt, copper, nickel. They occurs as the potato-sized lumps scattered about on the surface of the ocean floor, mainly in the central Pacific, but with the some deposits in the Indian Ocean. Indian Ocean में भी यहाँ पे मिलता है ये। पैसिफिक ओशन में इसे सेंट्रल पैसिफिक ओशन में ये ज़्यादा मिलता है। सो ये पॉलीमेटालिक नूडल्स के बारे में था। यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।